गुरुवार 18 मार्च चाकोलिया विधानसभा अंतर्गत शाहपुर 2 ग्राम पंचायत के पागलपीर चौक में जिला परिषद सदस्य मास्टर शाहिद सिद्दीकी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी वामफ्रंट छोड़कर साजिद अली भूपेश सिंह के नेतृत्व में 350 लोगों ने टीएमसी को ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग सभा में उपस्थित थे जिला परिषद के सदस्य मास्टर शाहिद सिद्दीकी, जिला कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल समद कादरी, सुबीर कुमार दास, अब्दुल गनी सहित और भी कई टीएमसी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं चाकोलिया टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे तलियाबाड़ी से साजिद भाई के नेतृत्व में जो बहुत दिनों से वामफ्रंट कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहे थे, मैंने भी उनके साथ इलेक्शन लड़ा है। तो ये ममता बनर्जी का उन्नयन देख करके हमारे इलाके में मेरा खुद जब मैं आया था जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहा था उनके साथ, तो उन लोगों का सवाल था कि जीतने के बाद अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो मेरा एक रास्ता जो बहुत लगभग 40-50 साल से ये रास्ता आप आए थे शायद उद्बोधन में, वो रास्ता आपको करना होगा। तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो वादा नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं कामयाब होता तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो जब मैं कामयाब हुआ तो मेरे जहन में बात थी, मैं जब काम हुआ और मैं दे पाया, वहाँ फंड दे पाया, तो मैंने कहा साजिद भाई से कि भाई आपका जो डिमांड था मैंने उसको किया है, तो अब आप कुछ सोचिए, इसलिए कि हम लोग डेवलपमेंट का काम करना है, सबको मिल करके रहेंगे तो डेवलपमेंट का काम होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके यहाँ कैंडिडेट कोई बहुत अच्छा आ जाते हैं तो फिर मैं सोचूंगा। तो फिर कैंडिडेट जब आ गए तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे मैं करूँगा। उन्होंने वादा किया था कि मैं ज्वाइनिंग करूँगा, और आज उन्हीं के वादे के मुताबिक वो आज यहाँ हमारे पागलपीर की सरजमीन में जो करबला मैदान है, इस मैदान में लगभग 300 से 350 आदमी को लेकर के वो आए हैं, जो अपना कार्यकर्ता उनको लेकर के आए हैं। वह जो है टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का परचम को उन्होंने अपने हाथों से थामा। काम तो आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपनी तारीफ नहीं करना चाहते हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं तो कहता हूँ अपनी स्पीच में, क्योंकि हम लोग बहुत ही साफ सुथरे इंसान है, साफ सुथरे किस्म के आदमी है और साफ सुथरी बात करनी चाहिए। हम लोग कोई लफाजी नहीं करना चाहते, लफाजी करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैनर के नीचे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री का एक ही उसूल है कि जो मुंह से बोलती है, मुझे लगता है कि बंदूक की गोली से भी ज़्यादा तेज होती है, वो करके दिखाती हैं। हम लोग उन्हीं का एक सैनिक है, तो हम लोग एक सैनिक होने के नाते हमने जो वादा किया था उनसे, मैं समझ रहा हूँ कि मैं उनके वादे पर शायद खड़ा उतर पाया हूँ। और मैं साजिद भाई को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि आप आज हमारे टीएमसी के बैनर में आए, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से साजिद भाई के जितने वर्कर्स हैं और चाकोलिया विधानसभा यानी मेरा जिला परिषद एरिया, मैं जहाँ मेरे लोग हैं, जहाँ मेरा एरिया पड़ता है, मैं हर मुमकिन काम करने की कोशिश करूँगा और मैं करता हूँ। मैं जब फॉरवर्ड ब्लॉक में था 2 साल मैंने कुछ नहीं कर पाया इलाके के लिए, इसलिए देखिए साजिद साहब, अगर पब्लिक आपको चुनती है तो पब्लिक के उम्मीदों पर आपको खड़ा उतरना होगा। ये नहीं कि प्रतिश्रुति दे करके, आश्वासन दे करके अब पब्लिक से वोट ले लीजिए, फिर जो है हमारे वो एमएलए साहब जो काम कर रहे हैं पब्लिक से वोट ले लेते हैं, 4.5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं भाई, कुछ पता नहीं रहता। फिर जब इलेक्शन का माहौल आता है आकर के यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। अब अभी ये नौबत आ गई है कि वो कहाँ पैर रखेंगे, यानी पैर के नीचे से ज़मीन उसकी खिसक गई है, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। इसलिए कि चाकोलिया का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ किसी के बात बताएंगे। आप जाइए ग्वालपोखर जाइए, हमारे माननीय मंत्री गुलाम रब्बानी साहब कांग्रेस में थे, क्यों आए अपने इलाके को आगे लेके जाना, डेवलपमेंट की बात करना। गए, देखिए आप देख लीजिए जाकर के, रास्ता घाट बिजली पानी हर कुछ कर दिया है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ भी तो जरूरत है, क्यों? कौन करेगा? आपका मिला जिताते आप नहीं करते हैं, कौन करेगा भाई? आपको करना होगा। अगर करना होगा हमारे इलाके के लोगों को, हमारे इलाके के पब्लिक को, तो इस बार
माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है मिनाजुल आरफीन आज़ाद, मैं तमाम चाकोलिया के विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग बराए मेहरबानी इस बार मिनाजुल आरफीन आज़ाद को जिताइए भारी बहुमत के साथ, और चाकोलिया में हम लोग डेवलपमेंट का काम उनसे लेंगे। कि जिस तरह से चाकोलिया के विधायक पिछले 11 साल से अली इमरान विक्टर साहब यहाँ से हैं, और ये कहा जाता है कि अगर नेता को पब्लिक जिताए और 5 साल वो काम ना करे तो अवाम को खुद ब खुद पता चल जाता है कि वो हमारे पास खड़े नहीं है। लेकिन एक तरफ से आप लोग मंच में ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस बार तृणमूल के साथ बीजेपी की लड़ाई है, बीजेपी के साथ हम लोग लड़ेंगे, लेकिन मंच से लोगों को आप लोगों को ये बात कहना पड़ रहा है कि चाकोलिया के विधायक ने काम नहीं किया। निशाने पे हमेशा आप लोग अली इमरान को ही क्यों लेते हैं? जाहिर है कि एमएलए वो हैं, ये कहते हैं सर कि बीजेपी के साथ लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, उनके पैरों तले जमीन नहीं है जी। फिर भी लोगों को आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि विक्टर ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि लोगों को खुद पता होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि सेंटर में मरकज में जो गवर्नमेंट बैठी है बीजेपी की सरकार, तो ये बीजेपी की सरकार से एक तरफ हमारी लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई कर रहे हैं। और चाकोलिया में, तो चाकोलिया में जब एमएलए हमारे हैं, हमारे एमएलए इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमने भी वोट दिया था उनको, ठीक है, उनको वोट हमने भी डाला था। हमने क्या, पूरे चाकोलिया के लोगों ने उनको डाला है, तो इसलिए हम हमारे एमएलए कहते हैं। और जब वो नहीं रहेंगे तो नहीं कहेंगे हमारे एमएलए। बहरहाल मैं कहता हूं कि इसलिए कि चाकोलिया में आप एमएलए हैं, आप सवाल करते हैं कि कॉलेज क्यों नहीं है। चाकोलिया में आप एमएलए हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल क्यों नहीं है। चाकोलिया में आप एमएलए हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो आपको फिर लीडरशिप क्यों चुना है? आपको, आपने तो कभी इस सब चीज़ों के बारे में कभी आवाज़ उठाई नहीं। कभी देखें आपने कहीं आवाज़ उठाया कि कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं है? इस सब चीज़ों के बारे में आपने आवाज़ उठाया नहीं। आप आवाज़ उठाए कहाँ? जो हमारे गरीब किसान मजदूर, जो भाई खुद ही परेशान हैं, जो कुछ नहीं उनके पास, आप तमाम लोगों को ट्रैक्टर बुला करके रैली करके, मेरे गांव के एक लड़का एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो आप तो किसी को जान को खतरे में डाल देते हैं। तमाम लोगों को आप लेके गए, अच्छी बात है, आप लेके गए। आप जो वहाँ लेके करके गए तो आप किसानों को क्या दे पाए? किसानों को कुछ दे पाए? आपकी बात कहीं सुनी गई? आपकी बात कहीं सुनी गई नहीं गई। आप किसानों को कुछ नहीं दे पाए। आप सिर्फ और सिर्फ, आप मतलब एमएलए साहब सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए कि अपनी राजनीति को गरमाने के लिए आप, उन्होंने देखा कि आप विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, इसलिए मैं तमाम लोगों को इकट्ठा करके, बल्कि हमारे चाकोलिया विधानसभा के नहीं, ग्वालपकर के लोगों को लेकर के और कहीं से लोगों को मंगा करके तमाम लोगों को इकट्ठा करके लेके गए। क्यों? क्योंकि एक जमायत दिखाने के लिए कि चाकोलिया में फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक इतने सारे लोगों को लेकर के गए। लेकिन किसान आंदोलन का असर इतना पड़ा कि दूसरे ही दिन ममता बनर्जी को प्रस्ताव जी नहीं, विधानसभा में कि भाई यहाँ पे जी नहीं, वो 3 कानून लागू नहीं होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि वो वहाँ रहते हैं विधानसभा में, भाई हम जिला परिषद में रहते हैं, जिला परिषद भवन में हमको चुना गया है, हम जिला परिषद में रहते हैं, तो हम जिला परिषद में अच्छी बात कह पाएंगे कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री 1 हफ्ता पहले सब डिसीजन ले चुकी थी कि हमको किसान के खिलाफ हमको बिल पास करना है, कानून पास करना है। वो कानून पास कर चुकी थी। उन्होंने देखा, चूंकि वो शातिर किस्म का आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी है, वो जानता है कि हमारे चाकोलिया के लोगों को बोका किस तरह से बनाया जाएगा, बेवकूफ किस तरह से बनाया जाएगा। उन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। तो हमारे चाकोलिया के लोग, चाकोलिया क्या हुआ, बहुत ही भोले वाले और सीधे साधे हैं किस्म के आदमी है, लोग तो इतना जानते नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को लेकर क्या है कि हमको चाकोलिया में विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें फिर खड़ा होना है, ताकि लोगों को ये दिखा देना है कि हमने आप लोगों ने क्या किया। अरे भाई आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल मिटती जा रही है, सारे तृणमूल के नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो विधायक हैं वो फिर से प्रार्थी हुए हैं, उनका एक अलग दावा है कि हम प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेंगे चाकोलिया विधानसभा। और तो इस सिचुएशन में फिर आप तृणमूल की तरफ अपना रुख किए, क्या सोच करके? कहने के लिए अब कोई भी पार्टी अपना अपना वक्तव्य तो करेंगे, वो अपने लिए तो सबको ही कहेंगे, लेकिन हम लोग जो ज्वाइन किए, तृणमूल ज्वाइन किए, तो इसके लिए नहीं। ये जैसे बताए कि मिनाज भाई और शाहिद सिद्दीकी साहब कि हम 2 साल पहले इनको जवान दिए थे कि हम लोगों का काम हो जाएगा तो हम सोचेंगे, तो इसलिए हमारे काम कर दिए, तो हमको वादा के मुताबिक ज्वाइन करना पड़ा। अब इतना सारा काम ममता बनर्जी अगर कर रहे हैं, जैसे कि भाषण में बताए, कन्याश्री बताए, स्कूल बताए, ड्रेस बताए, तो भाषण में बहुत सारी बातें बोलेंगे, वो तो मिल रहा है, वो तो मिल रहा है, पब्लिक को मिल रहा है, पब्लिक का राय था,
पब्लिक का राय था कि आप जाइए, अब हम सब भी आपके पीछे जाएंगे। एक्चुअली क्या है तो कि हमारे तो भाषण में 15 लाख भी दे देते हैं। 15 वो तो बीजेपी वाले बोलने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी बोलेंगे। आज तक किसी को मिला है क्या? आज तक तो किसी को कुछ मिला नहीं। और ये जो ममता है, ये तो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है पेयजल में। अब हम लोग उनके साथ हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए अब हम लोगों को तो कुछ सोचना होगा ना। अब तक कि जितना जहाँ भी पे फायदा हो रहा है, आगे काम हो रहा है, अगर एमएलए जीत के आता है तो हम लोगों का और भी काम होगा। না, স্লোগানটা আমি বাংলায় বলেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি 2014-তে নরেন্দ্র মোদী আমাদের সারা ভারতবর্ষকে চষে আমাদের 130 কোটি জনগণকে যে স্বপ্নটা দেখিয়েছিলেন যে 15 লক্ষ টাকা প্রত্যেকটা জনগণের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, 2 কোটি চাকরি হবে, ওই সূত্রে আমি একটা স্লোগান বানিয়েছিলাম যে এবারে আমাদের যে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনটা হচ্ছে, ওই নির্বাচনে আমরা একটা স্লোগান তৈরি করেছি যে 15 লাখের চিটিংবাজি, 2 কোটি চাকরির ধাপ্পাবাজি, হিসাব নেবার লড়াই হবে, লড়াই 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 হবে, বুক বাজিয়ে লড়াই হবে, হাই ভোল্টেজ লড়াই হবে। এটা আমরা নরেন্দ্র মোদীকে দিয়েছিলাম। আর শেষ মুহূর্তে আজকের এই সভায় আমি একটা নিজের স্বরচিত বলেছিলাম, আপনার সাহেব বলেছিলাম যে সোনা दिया सोनार को तो पायल बना दिया और लोहा दिया लोहार को तो हथौड़ा बना दिया, चकोलिया का आवाम ভোট दिया विक्टर को तो हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। এই স্লোগান আজকে আমি দিয়েছিলাম, একটা নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে, অন্যটা আমাদের এখানে একটু আগে এই ভুট্টো ভাই যে নিজের ভাষণে বলেছিলেন উনি যে ওখানে আছে মোদি আর এখানে আমাদের ফেকু যে ভিক্টর লাগাতার 11 বছর ধরে ফেলে যাচ্ছেন, শুধু এটা হচ্ছে না ওটা হচ্ছে না। উনি বিধায়ক আছেন, যেটা একটু আগে সিদ্দিকী সাহেব বলছিলেন, উনি বিধায়ক আছেন আর উনি প্রশ্ন করছেন যে এটা হচ্ছে না ওটা হচ্ছে না। যার কারণে এবার আমাদের চাকুলিয়ার জনগণ এটা ঠিক করে নিয়েছে যে আমাদের যে ঘরের ছেলে, অর্থাৎ আমাদের যেটা ডিমান্ড ছিল যে আমাদের এখানকার লোকাল প্রার্থী দিতে হবে, আমাদের লোকাল প্রার্থী মেনাজুল আরফিন আজাদ হয়েছে এবং মেনাজুল আরফিন আজাদকে আমরা এখান থেকে চাকুলিয়া থেকে জয়ী করে পাঠাবো এবং চাকুলিয়ার যে সমস্যা রয়েছে ওই সমস্যাগুলোর সমাধানের আমরা চেষ্টা করব। सही साहब, सवाल ये है कि आप जब वामफ्रंट की बात करते हैं तो नीति आपका जो है एक ही रहना चाहिए। जब आपका वक्त आएगा तो उस वक्त आप वामफ्रंट कहिएगा, और सीपीएम वाले का जब वक्त आएगा तो उस वक्त आप वामफ्रंट नहीं, तो ये नहीं हो सकता ना। मैंने एक ही से दो तरह का ये नहीं हो सकता है। मैं इसी से ये बात अक्सर कह रहा हूँ कि मैं, आप जानते हैं कि हम सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी थे यहाँ के, चकलिया कमेटी के सेक्रेटरी थे। तो गुजस्ता जो एमपी इलेक्शन हुआ उसी में हमने देखा कि विक्टर भाई का साहब कहना कि भाई कांग्रेस का अगर सीपीएम जाता है तो हम नहीं है। तो अभी तो सवाल आदमी करेगा कि अभी तो कांग्रेस तो है वामफ्रंट के साथ, तो अब क्या कीजिएगा? तो अब अकेले लड़िए, कांग्रेस को छोड़ के सीपीएम को छोड़ दीजिए, अकेले लड़िए। क्योंकि एमपी इलेक्शन में वही इशू करके जब घर में बैठ गए तो अभी तो कांग्रेस साथ है, आप जानते हैं, तो कांग्रेस साथ है, लेफ्ट के साथ है, कांग्रेस अलायंस में है। तो अभी आप जब आपके टाइम में जब रहेगा तो आप बस लड़ेंगे और सीपीएम का टाइम में आएगा तो नहीं। इसका मतलब क्या कि सीपीएम से आपको जाति दुश्मनी है, इसलिए सीपीएम वाले हर जगह जो समझ चुके हैं। हम लोग पहले ही समझ चुके थे, हम लोग पहले ही छोड़ करके, और ममता बनर्जी का यूनियन का जो धारा है इसमें आके शामिल हो गए थे। और अब जो है आहिस्ते आहिस्ते लोग गाँव में हर बूथ में लोग समझ रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ करके जो है ममता बनर्जी का जो यूनियन है इसी के धारा में आकर के चकलिया में इस बार जो है हरदिल अजीज एक रहनुमा भी पा गया, यहाँ हम लोग प्रार्थी भी पा गए हैं, मेनाजुल आरफिन आजाद साहब, और लोग चकलिया के ठान लिए हैं कि नहीं, इस लहर को कोई रोक भी नहीं सकता है। और लोग जो है अपने दिल में मजबूती के साथ ठान भी लिए हैं कि हम लोग को इस बार जो है मेनाजुल आरफिन साहब को जो है यहाँ के विधायक के तौर पर टीएमसी का ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भेजना है।